Sit down बच्चों, बैठो। पहले आप ये बताओ क्या कैसे हो? अच्छे हो ना? मतलब कि पहले आज मैं क्या सुनाऊं? कहानी सुनाऊं? कहानी सुननी सब बच्चों को अच्छी लगती है ना? वेरी गुड। तो कौन सी कहानी सुनाओ? द लॉयन एंड द काउ। समझ में आया? मतलब एक शेर और एक गाय की कहानी है। समझ में आया बच्चों? देखो, सबसे पहले एक जंगल में 5 गाय रहती थी। कितनी रहती थी? 5 गाय। ठीक है ना? तो एक जंगल में 5 गाय रहती थी। वो सभी हमेशा आपस में दोस्त थे। आप लोग कैसे दोस्त हो आपस में? ऐसे गाय भी अपने दोस्तों के साथ रहते थे। ठीक है ना? 5 गाय मिलकर रहते थे। लेकिन क्या हुआ, वो फिर जंगल में चरते भी थे। ठीक है ना? हाँ, एक घास का बहुत बड़ा मैदान था। वहाँ पर जाकर वो सारे चरते थे अपने एक दोस्तों के साथ में ही। ठीक है ना? तो क्या हुआ कि एक दिन उनकी लड़ाई हो गई। झगड़ा होता है ना दोस्तों में, वैसे ही उनकी भी एक दिन लड़ाई हो गई। तो वो दोनों जो 5 गाय थे ना, वो अलग अलग जगह पर जाकर घास खाने लगे, एक साथ नहीं गए। तो क्या हुआ कि एक दिन शेर आ गया वहाँ पर। जिस दिन उनकी लड़ाई हुई ना, शेर को पता चला कि इनकी लड़ाई हुई है। तो वहाँ पर शेर आया और शेर ने उन सबको मारकर खा लिया, सबको मार दिया। ठीक है ना? समझ में आया बच्चों? तो शेर आया और शेर ने सबको मारकर खा लिया। तो मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि मतलब कि जब वो सभी साथ में थे ना, तब उनको शेर ने नहीं मारा। जब वो अलग अलग हुए ना, तब जाकर उनको शेर ने मारा। तो मतलब कि हमेशा आपको हम सबको मिलकर रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? मिलकर रहना चाहिए। कभी भी अपने दोस्तों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब कि जब भी हम अलग होते हैं ना, तब हमें जो हमारा दुश्मन होता है ना, वो हमें मारता है। ठीक है ना? लेकिन हम सभी दोस्त मिलकर एक साथ रहते हैं ना, तब वो हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाते। अब वो सारी गायें एक साथ होती तो मतलब कि क्या शेर उन्हें मार पाता? नहीं मार पाता ना। वैसे ही समझ में आया बच्चों? मतलब एकता में ही शक्ति होती है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? अभी मतलब कि हमेशा आप लोग सब साथ में ही रहोगे। ठीक है ना? अभी मैंने समझाया है, तो मतलब कि आगे आकर कौन बताएगा? मुझे कहानी याद है। कहानी याद है? वेरी गुड, आ जाओ। हमारे कॉपी में कहानी है। अरे बेटा ना, अपना नाम बताओ। मेरा नाम तमन्ना। अभी बताओ आप क्या कहानी सुनाना चाहते हो बच्चों को? एक बूढ़ा था, आदमी था, उसके 4 बेटे थे। वो एक दिन बहुत बीमार पड़ गया, वो मरने वाला था। उसने चारों बेटों को बुलाया और बोला, एक एक लकड़ियाँ सब लेके आओ। एक एक लकड़ियाँ लेके आए, सबको साथ में बांधा। साथ में तोड़ने की कोशिश की तो नहीं टूटी। एक में सबने कोशिश की, नहीं टूटी। सब अलग अलग की लकड़ियाँ तो सबसे टूट गई। तब है ना, बाप ने बोला, अगर तुम मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं मारेगा। अगर तुम अलग अलग हो जाओगे तुम्हें जो सब मार सकते। इसलिए जहाँ एकता है वही जीत है। अब और बेटा, एकता में शक्ति की और किसी को कहानी आती है? आ जाओ बेटा आप। आप बोलो, पहले अपना नाम बताओ। मानवी। ठीक है, अब बताओ आप। एक सुअर की माँ, 3 सुअर थे और उनकी माँ थी। छोटा सुअर था और एक दिन उसकी माँ ने बोला कि है ना, अब तुम तीनों अलग अलग घर बनाओ। फिर उसकी माँ ने बोला, आज से तुम है ना घर बना लो। बड़े लड़के ने बनाया लकड़ी का घर, उससे भी छोटे लकड़ी का बनाया घास का घर, और उससे भी छोटे लड़के ने बनाया ईंट का घर। फिर एक दिन भेड़िया आया, उनको पता चला कि वो तीनों अलग हो गए। तो वो भेड़िया उस बड़े बेटे के घर पे गया, फूंक मारा तो वो घर उड़ गया। फिर छोटे बेटे के घर पे गया, वो भी फूंक मारा तो उड़ गया। फिर उससे भी छोटे बेटे के घर पे वो दोनों गए मदद करने के लिए। फिर वो फूंक मारा तो भी नहीं उड़ा। ठीक है ना? तो मतलब तो आप सबको समझ में आया कि एकता में शक्ति होती है, क्योंकि हमेशा आप सबको मिलकर रहना है। ठीक है? अपने दोस्तों से हमेशा झगड़ा नहीं करना है। समझ में आया बच्चों? और सभी मिलजुल कर रहोगे ना? ठीक है, वेरी गुड।